अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से जॉइंट लेस वाले डिज़ाइंस और चक पट्टी के डिज़ाइन भी आप देख सकेंगे और साथ में नेक डिज़ाइन भी इनके बहुत अच्छे डिज़ाइन से बने हुए हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों को लुप्स और बटन वाले डिज़ाइन चाहिए तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमें समझ नहीं आती कि कौन से कलर की लेसेस हम यूज़ करें, तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ, पहले अजान होने लग गया और अभी पापड़ बेचने वाला आ गया, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि अब वो थोड़े से दूर जा चुका है। अच्छा, इन दोनों ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है क्योंकि आप लोगों को पता है ज़ीरो साइज़ लेस ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना कि हर तरफ डिज़ाइनर्स इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो बस फिर हमने भी इसकी डिज़ाइनिंग कर ली, भाई हम कोई डिज़ाइनर से कम है। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। अच्छा, इस फैब्रिक को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं और मैंने अम्मी से भी नहीं पूछा, याद नहीं रहा। और यहाँ पर ना इस फैब्रिक के ऊपर ना कुछ इस तरह से ना धागे का ही वर्क था, लेकिन बहुत ही डिसेंट सा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मुझे कस्टमर ने कहा था कि इसके साथ जो दुपट्टा है ना उसमें एक लाइट से सी ग्रीन सा कलर आ रहा है, आप लोगों ने ना उस कलर की लेस यूज़ करनी है। और इसी तरह से आप लोगों ने दुपट्टे के ऊपर लाइट सा कलर लगाना है, ऑफ वाइट, क्योंकि दुपट्टा जो है ना वो 3 कलर्स वाला था। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, आप लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, ओवरऑल इस सूट की लुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी और साथ में इसके ट्राउज़र की जो लुक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे कस्टमर ने ये कहा था कि आपने बाजू चुनट्स वाली बनानी है और इस तरह से ना छोटा सा कफ लगाना है इसके सामने, और अगर बाजू पर भी लेस का टच आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा। सो इसके सामने इस तरह से लेस आ गई है और यहाँ पर मैं आप लोगों को जब ट्राउज़र शो करूँगी ना तो आप लोगों को लगेगा यार वाकई बहुत प्यारा लग रही है सूट। अब ट्राउज़र की बारी आई तो कस्टमर ने कहा कि कैप्री नुमा अगर बन सकते हैं तो वो बना दीजिएगा, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कैसी होगी। लेकिन इस शर्ट की जैसी लुक है ना इसके साथ बॉक्स ट्राउज़र ही अच्छा लगना था या फिर खुला प्लाजो टाइप। सो यहाँ पर पट्टी को हम लोगों ने कुछ इस तरह से लगाया हाफ पट्टी में, ठीक है, पूरा यानी कि नीचे तक कट नहीं दिया, ऊपर तक ही रखा है। और ये वहाँ पर टिच बटन लग गया। काज इसके नहीं करवाया हमने, अगर करवाने हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी ओवरऑल आप दामन की फुल लुक देखें कितनी खूबसूरत आ रही है। अच्छा, इस कमीज़ की डिज़ाइनिंग हमने ऐसी ही करनी थी क्योंकि कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट, लेकिन इसकी लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए हमें जोड़ लगाना ही था। तो बस फिर वो हमारे दोनों काम हो गए, जोड़ भी आ गया और डिज़ाइन भी बन गया। तो जोड़ में हम लोगों ने कुछ इस तरह से जॉइंट लेस लगा दी और उसके बाद जोड़ नहीं लगाए। उसके बाद लेस को सिंपली ऊपर रख के लगाया है, तो इस तरह से उसकी किनारी भी हमने खुद ही छुपा दी है। अब बैक से जो किनारी है वो भी आप लोगों को दिख रही होगी कि किस तरह से छुपी हुई है। और ये देखें जी, बैक साइड उसकी बिल्कुल सिंपल है और एचिंग हो गई है फुल तरीके से फिनिशिंग के साथ। सो ये है सूट की ओवरऑल लुक। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दुपट्टे के ऊपर हम लोगों ने किस तरह का कलर यूज़ किया है और ट्राउज़र पे किस तरह का डिज़ाइन बनाया है। तो ये आप लोगों को कैसा डिज़ाइन लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है जी इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन, और ट्राउज़र के डिज़ाइन के ऊपर हम लोगों ने सिंपली जॉइंट लेस लगाई है और इसी तरह से दो इसके साथ प्लेट्स आ गई। अब यहाँ पर कलर्स कॉम्बिनेशन आप देख लें किस तरह से किया गया है लेस का। कमीज़ और ट्राउज़र के ऊपर हमने वही लेस यूज़ की है सी ग्रीन से कलर की जो दुपट्टे में कलर था, ठीक है। अभी मैं आपको दुपट्टा खोल के भी दिखा देती हूँ। दुपट्टे का फैब्रिक थोड़ा जालीदार था और ये आजकल फैब्रिक चल भी रहा है बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट सा ये फैब्रिक है। आप लोग भी इस तरह के फैब्रिक लेकर उसको डाई करवा कर फिर इस तरह की फ्रॉक्स भी बना सकते हैं बच्चों की, क्योंकि ये पहनने में अच्छा लगता है। यानी कि थोड़े से ऐसे क्या उसको कहते हैं, बाउंस टाइप जैसे होती है ना फ्रॉक, वैसे आता है। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर जो हमने लेस लगाई वो हमने सूट के बेस कलर की लगाई है, ठीक है, ये देखें जी। और इसी तरह से सी ग्रीन कलर दुपट्टे में आ रहा था जो कि हमने पूरे सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग किया। तो ये आप लोगों को कैसा लगा सूट मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे भी पर्सनली ये बहुत प्यारा लगा। अगर कोई टीनेजर बच्ची है तो आप उसका भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा डिज़ाइन। ट्राउज़र में म्यानी आई है, वो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बड़े अर्ज का ट्राउज़र था और इसमें म्यानी आती है और तभी ये ट्राउज़र कंप्लीट होता है। ये बॉक्स ट्राउज़र में बने हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि म्यानी ना आए तो फिर आपको ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ता है जो कि बहुत बुरा लगता है। और अगर आप लोगों का साइज़ एक नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा लंबा नहीं है तो फिर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके नीचे जोर डाल दिया करें। ये है जी हमारा दूसरा सूट और इस सूट के ऊपर मैंने इतना सारा टाइम लगाया इसके ऊपर। और मैंने कस्टमर को जो सिलाई बताई थी ना वो मैंने एक नॉर्मल से सिलाई बता दी थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने मेरे से कपड़े सिलाई करवाए थे ना तो मुझे कहती है यार आपने सिलाई बहुत ज़्यादा ली है। तो
मुझे लगा यार इसको इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है सिलाई। मैंने इस दफ़ा ना जब उसने मेरे से सिलाई पूछी तो मेरे ना दिल से पता नहीं कैसी आवाज़ निकली, मैंने उसको कम सिलाई बताई। लेकिन बाद में फिर मैं अपनी ज़ुबान से मुकर तो नहीं सकती थी, डेफिनेटली हर मुसलमान को अपनी ज़ुबान से मुकरना नहीं चाहिए। तो बस मैंने भी वही काम किया, मैंने कहा अब जितनी भी मेहनत इस पर हो सकती है मैंने करनी है और उसको जितनी सिलाई मैंने बोली है ना वही लेनी है। अच्छा जी, इसका हमने फ्लैट बैन लगाया है और पहले वाले का खड़ा बैन था। यहाँ पर इसकी स्लिट बनी है बूट पाइपिंग के साथ, अंदर लूप्स लगे हैं, बटन लगे हैं और साथ में मैंने इसके गले के ऊपर जॉइंट लेस भी लगाई है क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी ही करनी थी। बाजू के सामने जो हमारे पास बॉर्डर था उसको कटिंग किया, करने के बाद यहाँ पर जॉइंट लेस लगी और नीचे अंदर की तरफ जो है वो सारी फिनिशिंग उसी पैच वाले कपड़े की आ गई है। यहाँ तक काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद जी यहाँ पर देखते हैं इसकी फिटिंग देख लेते हैं, फिर चाक पर चलते हैं। तो जी चाक की स्लिट कुछ इस तरह से जॉइंट लेस के साथ लगी है, साथ में इसके एंड पर आ गई है जी 0 साइज लेस, ये देखिए। और बैक साइड से भी इसकी फुल फिनिशिंग की है क्योंकि मैंने बैक साइड पर भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था। यहाँ पर देखें जी इसका दामन को पहले मैंने रेडी किया था और उसके बाद मैंने स्लिट्स बनाई थी। और यहाँ पर जी इसकी बैक साइड देख लें और बैक साइड से ना जहाँ जॉइंट लेस लगी है वहाँ से थ्रेड निकल रहे हैं और कपड़ा भी निकल रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है सिलाई का मार्जिन जो होता है वो दिखता है, तो यहाँ से ये ओवरलॉक हो जाएगी। अच्छा, दामन पर आप लोगों ने चौड़ाई में ज़्यादा पैच रख के लगाना है, आप छोटे साइज़ का भी लगा सकते हैं जितने साइज़ का आपने चाक पर लगाया है, लेकिन थोड़ा चौड़ाई में लगेगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जितनी चौड़ाई दामन के पैच की होगी ना उससे आधी चौड़ाई आपने दोनों स्लिट्स पर लगानी है, ठीक है। लाइक अगर 4 इंच का मेरा है पैच दामन का तो 2-2 इंच का मैं चाक पर लगाऊंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई 3 इंच का था और जो दामन वाला है ना वो 1.5 इंच का था, या 2.5 इंच का भी हो सकता है, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है। लेकिन अगर मैं स्लिट को देखूँ ना तो वो कोई 1.25 इंच का पैच है, तो इस हिसाब से आपने इसको भी डन करना है। यहाँ पर देखें जी इसके ऊपर हम लोगों ने कोई जॉइंट लेस लगाई है, कोई इसके ऊपर बटन लगाए हैं, लूप्स लगाई, इतने मेरे काम किए और मैंने फिर ना सोचा यार मुनीब भाई ये तुमने क्या किया लेकिन शायद उस टाइम अल्लाह की मर्ज़ी ऐसी होती है तो मे बी वो नहीं इतनी मुझे पे कर पाते, या जो भी है ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है, तो मैं इस पर खुश हूँ। ये है जी इनका ट्राउज़र के अंदर मियानी डली है, ये बड़े अर्ज़ का ट्राउज़र था। अभी मैं आपको मियानी खोल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि औरतें हमारे पास कपड़े सिलाई करवाने आती हैं तो हमें समझ नहीं आती कि उनसे कितना चार्ज करें। तो बहन मुझे खुद भी नहीं समझ आती कभी कभार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बस जितनी मेहनत हो बस आप लोग उतना उनसे चार्ज किया करें। कभी कभार आप लोगों के साथ मेरे जैसा भी काम हो सकता है कि मेहनत आप ज़्यादा करें, चार्ज कम करें, या फिर कभी कभार आप की मेहनत उतनी नहीं होती, टाइम इतना नहीं लगता, मुश्किल से 1 घंटा लगता है और आप उससे अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।